देखा बेटा, एक परिवार में 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ तथा जी हैं और इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं और इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 मैरिड कपल्स हैं, इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। बेटा अगली लाइन में लिखो, अगला पॉइंट लिखिएगा जी एक गृहिणी है। आप लिख रहे हैं जी एक हाउसवाइफ है, मतलब एक गृहिणी है। आप लिख रहे हैं जी एक गृहिणी है और उसका पति एक वकील है, और उसका पति एक वकील है। आप लिख रहे हैं बेटा जी एक गृहिणी है और उसका पति एक वकील है, उसका पति एक वकील है। अगला पॉइंट लिखो अगली लाइन में, अगली लाइन में लिखिएगा अगला पॉइंट बेटा, लिखिएगा कि सी बी की पत्नी है। सी बी की, बी फॉर बॉल, ठीक है, बी। आप लिख रहे हैं बेटा सी बी की पत्नी है, सी इज द वाइफ ऑफ बी, बी, ठीक है। तो आपने लिखा सी बी की पत्नी है। अगली लाइन में लिखिए सर, अगली लाइन में ए एक इंजीनियर है। आप लिख रहे हैं ए एक इंजीनियर है और जी की ग्रैंड डॉटर है। ए एक इंजीनियर है और जी की ग्रैंड डॉटर है। आप लिख रहे हैं बेटा ए एक इंजीनियर है और जी की ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है। अगली लाइन में लिखो बेटा, लिखिएगा डी, डी, डी के बाद कॉमा लगाइए। सी के ससुर हैं और ई के पिता हैं। आप लिख रहे हो बेटा डी, फिर आपने डी के बाद कॉमा लगाया। सी के ससुर हैं और ई के पिता हैं, ई के पिता हैं। आपको बताइए पूरा जो सेंटेंस बोला गया है ये वाला, ये पूरे डी के बारे में बोला गया है। ये जो डी है ना, यही डी सी के तो ससुर हैं और साथ ही साथ यही डी ई के पिता भी है। अच्छा, इसी पॉइंट में आप आखिरी में ब्रैकेट में एक बात लिखो, कोष्टक में एक बात लिखिए सर। इसी पॉइंट में आखिरी में ब्रैकेट में लिखना बेटा सी एक डॉक्टर है और ई एक प्रोफेसर है। बेटा इसी में आखिरी में लिखिएगा सी एक डॉक्टर है और ई एक प्रोफेसर है। सी एक डॉक्टर है और ई एक प्रोफेसर है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए, उससे बंद कर लीजिए। अब आखिरी पॉइंट आप लिख रहे हो, लास्ट आखिरी पॉइंट लिखो बेटा, लिखिएगा एफ, लिखिएगा एफ बी का बेटा है, बी का, बी फॉर बॉल, ठीक है। आप लिख रहे हो एफ बी का बेटा है और ए का भाई है। आप लिख रहे हैं बेटा एफ बी का बेटा है और ए का भाई है। एफ इज द सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ए, ठीक। ये एक पूरा फैमिली चार्ट आपको कंप्लीट करना है और इससे जुड़े हुए 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक। ओरिजिनल फुल लेंथ पेपर का क्वेश्चन है बेटा, ये ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन हमने आपको ये बोला है। तो ये पजल बेस्ड क्वेश्चन। अब एग्जाम में क्या है कि इन क्वेश्चनों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अपने पेपर अगर आप दे रहे होगे तो आपने खुद भी ये चीज देखी होगी। अब गौर करिएगा, आपको पॉइंट बोले गए हैं, अब इससे आपको पूरी फैमिली अरेंज करनी है, ठीक है। कौन किसका पिता है, कौन किसका भाई, माता क्या है। तो आप पहले तो ये बताओ, क्या आप एक बार ट्राई करोगे क्या? कोशिश करिए। अच्छा, पहले एक बार आप प्रयास करिए, फिर मैं बोर्ड पर बना देता हूँ। पहले आप प्रयास कर लीजिए। कुछ रिश्ता जोड़ने का प्रयास करिए कि कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, कौन किसकी माता, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें।
है ना? सब रिश्ता जुड़ गया सबका, शाबाश, बहुत अरेंज, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सबके जेंडर पता चल गए, कौन मेल कौन फीमेल? बना कुछ बेटा? गुड। चलिए शुरू करते हैं। बेटा ध्यान दीजिए, सब लोग गौर करिए क्या करना। हम लोगों से बोला गया एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है? इन सातों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, संबंध होगा। अगले पॉइंट से इन्होंने हमसे क्या कहा, जरा बताइए दूसरे पॉइंट से। जी एक गृहिणी है और उसका पति एक वकील है। चलिए सभी लोग बोर्ड पर सामने ध्यान दीजिए बेटा, देखो बहुत सिंपल चीज है, समझने का प्रयास करते हैं। आपने हमसे कहा कि जी एक गृहिणी है, तो बेटा हमने काम किए, छोटा सा बॉक्स बनाया, इसमें एक नाम लिख दिया जी, और जी के ऊपर हमने काम किया, लिख दिया गृहिणी, मतलब इनका जो प्रोफेशन है, व्यवसाय, वो हाउसवाइफ है, गृहिणी है। जी एक गृहिणी है। अब जाहिर सी बात है, गृहिणी है तो महिला ही तो होगी, महिला तभी तो गृहिणी होगी बेटा। अच्छा एक काम कर रहे हैं, पुरुषों को प्लस से दिखाएंगे, महिलाओं को माइनस से दिखा देते हैं, तो थोड़ी सुविधा रहती है। तो एक काम करते हैं, जी के ऊपर एक निशान लगा दिया, वो है माइनस का। तो इस समय जी एक गृहिणी हो गई, महिला भी है, और इसका पति हमने सामने बना दिया इसका पति, और एक डिब्बा बनाया, उस डिब्बे के ऊपर लिख दिया बेटा वकील। क्या ऐसा बोला गया है कि इसका पति जो है वो क्या है बेटा? वकील है। अच्छा जाहिर सी बात है कि अगर पति होगा तो पुरुष होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा। चलिए इतनी बात होगी, आगे बताओ बेटा क्या बोला? सी बी की पत्नी है। अब आपने हमसे ये कहा बेटा कि सी जो है वो बी की पत्नी है, सी इज द वाइफ ऑफ बी। अब अगर सी बी की पत्नी है, जरा गौर करना बेटा, सी बी की पत्नी है, तो ऐसी स्थिति में सी और बी को भी कहीं ना कहीं अरेंज करना पड़ेगा। अब ये सी और बी पति पत्नी इसमें तो आ नहीं पाएंगे बेटा, जाहिर सी बात है इसमें तो नहीं आ पाएंगे, तो सी बी पति पत्नी का जोड़ा आपको कहीं और बनाना पड़ेगा। आइए बना लेते हैं। तो सी बी की पत्नी है, तो एक काम कर लेते हैं, कुछ हिसाब किताब ऐसा लगा लेते हैं बेटा कि हम सी यहाँ लिख लेते हैं और ऐसे तीर का निशान लगा देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं बी, और इस तीर के निशान के नीचे हम रिश्ता लिख रहे हैं पत्नी का। फिर से ध्यान दीजिएगा बेटा, हमेशा गौर करना है, जो एरो लगा होता है तीर का निशान, ये तीर का निशान, ये एरो जिसकी तरफ लगा होता है, ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। मतलब यहाँ जो पत्नी बोला गया है ना बेटा, वो किसको कहा गया? सी को। तो बीइंग अ वाइफ, एक पत्नी होने के कारण सी एक महिला होगी बेटा। अब जाहिर सी बात है बी एक पुरुष होगा, है ना? चलिए, तो सी बी की पत्नी है, तो सी एक महिला होगी और बी उसका पति होगा, तो बी एक पुरुष होगा। आगे बताओ बेटा क्या बोला? शाबाश। आपने हमसे कहा ए एक इंजीनियर है और जी की ग्रैंड डॉटर है। आपने हमसे बोला कि ए एक इंजीनियर है और जी की ग्रैंड डॉटर है। अच्छा, ग्रैंड डॉटर का मतलब पोती या नातिन दोनों हो सकती है, बात समझ रहे? तो आपने हमसे कहा कि ए एक इंजीनियर है और जी की ग्रैंड डॉटर है। अच्छा, कहानी कुछ ऐसी बनाए, कहानी कुछ अगर हम ऐसी बनाए थोड़ी देर के लिए बच्चा, कहानी कुछ ऐसी बनाए कि इनका बेटा हम कह दें बी को, बेटा। अगर अब एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर ऊपर वाले जो पति पत्नी है, इनका बेटा हम बी को बनाते हैं,
और बेटे की बेटी जो होगी क्या वो पोती होगी कि नहीं होगी? यहां लिखते हैं हम जी। बेटा आपको पीछे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? थोड़ा हाँ ए लिख देंगे, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? थोड़ा ऊपर बना दे क्या? बना दे, क्लियर है? तो हमने क्या किया, यहां लिख दिया बेटा, क्या लिखना था? ए। तो आपसे बोला गया ए एक क्या है? ए एक इंजीनियर है। पढ़िए लिखा है कि नहीं लिखा बेटा? ए एक इंजीनियर है, तो ए पे हमने इनका व्यवसाय लिख दिया इंजीनियर। ए पर हमने व्यवसाय क्या लिख दिया बेटा? इंजीनियर। और जी की ग्रैंड डॉटर है। किसकी ग्रैंड डॉटर है? जी की। अब जी की अगर ग्रैंड डॉटर है तो अगर मैं जी यहां लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो आप सभी लोग देखकर बताओ, सामने देखो बेटा, क्या आपको क्या आपको जी और ये कोई व्यक्ति, क्या ये दोनों पति पत्नी दिखाई पड़ रहे हैं? इन दोनों ही पति पत्नी का बेटा कौन है? बी। और बेटे की बेटी क्या एक ग्रैंड डॉटर या नातिन हो गई कि नहीं हो गई, या पोती हो गई कि नहीं हो गई बेटा? बिल्कुल हो गई। तो चलिए काम कर लेते हैं। हिसाब किताब तो काफी हद तक क्लियर हो चुका है। अब जरा बात को समझिए, आगे का पॉइंट क्या बोला गया बताइए जरा जल्दी से बेटा। कौन? डी सी के ससुर है। डी जो है वो सी के ससुर है। अभी बात ध्यान से देखो, सी किसकी पत्नी दिखाई पड़ रही है? किसकी? बी की पत्नी दिखाई पड़ रही है। तो अगर सी जो है वो बी की पत्नी है तो क्या सी का पति बी होगा कि नहीं होगा? और अगर सी का पति बी होगा तो पति के पिता के ससुर कहलाते हैं। तो बेटा अगर मैं यहाँ डी लिख देता हूँ तो आप सभी मुझे बताओ, क्या इस समय जो डी है वो सी के ससुर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सी के पति के पिता, मानते हैं कि नहीं? आप गौर करिए, इस पुरुष का बेटा है बी, तो ये बेटा क्या इनको पापा कहेगा कि नहीं कहेगा? पिताजी कहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है सर, इसकी पत्नी जो होगी वो कहेगी ससुर साहब। तो आपने क्या लिखा पढ़िए जरा पॉइंट के, तो सी क्या था? डी सी के ससुर हैं और साथ ही साथ ई के पिता भी हैं। आपने हमसे ये कहा कि जो डी है ना वो सी के तो ससुर हैं और साथ ही साथ ई के पिता भी हैं। अच्छा अगर ई के पिता होंगे, गौर करना, अगर ई के पिता होंगे बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर ई के पिता होंगे तो मैंने ई यहां लिख दिया, ई के पिता होंगे। तो अगर ई के पिताजी होंगे तो ई उनका बेटा होगा? यस सर कुछ भी हो सकता है सर। अगर ई के पिताजी हैं डी, तो जो ई होगा वो डी का बेटा भी हो सकता है और बेटी, क्योंकि बेटे के भी पिता होते हैं और बिटिया के भी पिता होते हैं, दोनों के पिता होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चलो एक काम कर लेते हैं, हम ई के ऊपर जेंडर, मतलब ई के ऊपर जेंडर और प्लस और माइनस दोनों लिख देते हैं और यहां पर लिख देते हैं संतान। अब बेटा संतान में अगर आप देखोगे तो जेंडर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। संतान एक बेटे को भी क्या कहा जाता है और एक बेटी को भी। तो कहानी अभी तक हमको ये समझ में आई, कि बेटा एक जी और डी एक पति पत्नी का जोड़ा था। इन पति पत्नियों का दो बच्चे हुए, एक बेटा हुआ बी और एक संतान हुई ई। अच्छा ये जो बेटा बी हुआ इसकी शादी की गई है सी के साथ, तो ये सी और बी पति पत्नी हो गए। और इन दोनों पति पत्नी के सी और बी जो पति पत्नी है इनकी एक बिटिया हुई, उसका नाम क्या है? ए है। अभी तक हमको इतना समझ में आया। चलिए आपने हमको सर सी और ई के ऊपर व्यवसाय भी बताया है, क्या बताया बेटा बताओ? सी क्या है? तो आपने हमसे कहा देखिए गुरुजी सी के ऊपर डॉक्टर लिख दीजिए और बेटा ई के ऊपर क्या लिखवाओगे? हाँ प्रोफेसर। आपने हमसे कहा देखिए सर ई के ऊपर आपको प्रोफेसर लिखना है, क्यों ऐसा ही ना? तो बेटा ई के ऊपर हमने लिख दिया प्रोफेसर। चलिए ई के ऊपर हमने लिख दिया बेटा प्रोफेसर। ठीक है आगे बताओ। आपने कहा कि एफ जो है वो बी का बेटा है, ठीक है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का बेटा हमने कुछ ऐसे बना दिया, बी का बेटा किसको बनाना है? एफ को। तो ठीक है सर हमने एफ यहां लिख दिया सर। अच्छा साथ ही साथ क्या है? एक भाई। तो वो तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो गया बेटा। अगर आप गौर करोगे इस समय बच्चा अगर गौर करोगे, एफ को हमने बेटा बनाया है, बेटा। एफ बेटा किसका है? बी का। तो एफ अगर बी का बेटा है तो ध्यान दो, बी का बेटा है एफ, बी की बेटी है ए, भाई बेटा है एफ और बेटी है ए। तो क्या ये बेटा बेटी आपस में भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे? तो जाहिर सी बात है कि एफ जो है वो अगर बी का बेटा है तो ए का भाई, बताओ होगा कि नहीं होगा? चलिए यहाँ तक कहानी सुनी। आगे कुछ बोला है क्या बेटा? और कोई पॉइंट बोला है क्या? नहीं बोला। चलिए जितना हमको जानकारी दी गई थी वो काम हो चुका है। परिवार में रिश्ता आप समझ सकते हैं आसानी से कि ये दोनों पति पत्नी थे जी और डी, दो बच्चे हुए, एक बेटा बी, एक बेटिया हुई, एक संतान हुई ई। इस बेटे की शादी की गई है सी के साथ, सी और बी पति पत्नी है। इन पति पत्नियों के दो बच्चे हुए, एक बेटिया है ए और एक बेटा है एफ।
यहां तक हो गया। चलिए अब हमको जो व्यवसाय दिए गए थे, प्रोफेशन, जी का व्यवसाय बताया था कि जी एक गृहिणी है, डी एक वकील साहब है, सी एक डॉक्टर है और आपको बताया था ई एक प्रोफेसर है और ए इंजीनियर। क्या बी का कोई व्यवसाय बताया है? जरा पढ़ के बताओ जानकारी। नहीं बताया। अच्छा, साथ ही साथ आपको बताया था कि परिवार में केवल 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे। एक तो शादीशुदा जोड़ा आपको दिख रहा है जी डी और एक बेटा सी डी। चलिए प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आप सामने देखिएगा, प्रश्न लिखने की नहीं हो रही है, आंसर दीजिएगा बेटा, जो बोले उसके आंसर दीजिएगा। शुरू करें। चलिए बना लीजिए। बेटा ये जो ब्लड रिलेशन हम सॉल्व करते हैं, इस मेथड को बोलते हैं फ्लो चार्ट मेथड। और ये फ्लो चार्ट मेथड एक ऐसा मेथड कहलाता है, ये आपको बताते हैं जो कैट और मैट के स्टूडेंट सवाल लगाते हैं बेटा, सी मैट की, कैट की, मैट की, इवन उनके सवाल तो इससे बहुत लेंथी होते हैं, बहुत टफ होते हैं, उनमें तो बहुत कुछ क्लियर नहीं होता। उनको तक के लिए सजेशन रहता है कि वो इसी से सवाल लगाए और इसी से लगाते हैं। ये मेथड आप लोगों को इसीलिए बताया जाता है, इसमें कन्वेंस इसीलिए किया जाता है क्योंकि इस मेथड में एक विशेषता है कि इससे आपके चाहे कितना भी दुनिया का कठिन सवाल आ जाए वो सब इससे हो जाएंगे। बात समझ रहे? इसीलिए हम फैमिली ट्री वाले मेथड को थोड़ा सा नकारते हैं क्योंकि उसमें कुछ सरल या नॉर्मल या सस्ते क्वेश्चन तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसमें फंसने लगेंगे। ठीक है, इसीलिए हम आपको प्रेफर करते हैं कि आप इस पे जाए। शुरू करें बेटा, जल्दी ध्यान नोट करो, शुरू करें। हमने आपकी जो ब्लड रिलेशन की शीट बनवाई है वो भी बड़ी अलग बनवाई है, स्पेशल। जब आप उसको देखोगे तो उसमें ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। बेटा शुरू करें? चलो ठीक है, सामने देखना, लिखने की नहीं हो रही, लिखने की नहीं हो रही, सामने देखो, जवाब दो। परिवार में वकील साहब कौन है? परिवार में वकील साहब कौन है? बताइए कि एफ का सी से क्या संबंध है? एफ का सी से क्या संबंध है? हाँ हाँ भाई, बेटा माता, माता। चलिए इन सभी दुविधाओं से दूर कर देते हैं। आंसर है बेटा। देखिए बेटा और आंसर बेटा है, बता देते हैं। प्रश्न पूछा गया है एफ का सी से क्या संबंध है? ध्यान से सुनना बेटा। हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी? एफ का सी से क्या संबंध है? अच्छा, कभी कभी वो एक प्रश्न आपको इसमें ये भी पूछ सकते हैं, जैसे हमने बोला ना एफ का सी से क्या संबंध, वो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि एफ से सी का क्या संबंध है। वो आपको ये भी बोल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और वो आपसे ये भी बोल सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, कि एफ और सी में क्या संबंध है। आज आप लोगों को इस बात को सीखना होगा बेटा, आज से कभी गलती नहीं होगी। आप आज से आप हमेशा के लिए सीख लीजिए। देखो बेटा, बोर्ड पे देखो, ये 3 प्रश्न लिखे हैं, जल्दबाजी में पढ़ोगे तो तीनों एक जैसे लगेंगे, पर तीनों तो एक जैसे नहीं है, तीनों अलग अलग प्रश्न हैं और तीनों के उत्तर भी अलग अलग हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि किस प्रश्न में किसके बारे में पूछा जा रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस नाम के साथ में से लिखा होता है, से, उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता, उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता। चलिए पहले प्रश्न में देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि एफ का सी से क्या संबंध है? सी से। तो बेटा यह जो से लिखा है ना, वो किसके साथ लिखा है? सी के। तो इसका मतलब यहाँ सी के बारे में नहीं बताना है, यहाँ बताना किसके बारे में? एफ के बारे में, कि जो एफ है वो क्या लग रही है या क्या लग रहा है। तो गौर करो, जो एफ है बेटा, एफ जो है वो बताओ सी का क्या लग रहा है? सी का बेटा लग रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ से बोला जाता है उसका रिश्ता कभी बताया ही नहीं जाता। तो फिर बताना किसका है? तो फिर बताना किसका है? एफ का। तो फिर बताना किसका? एफ का। तो पहले प्रश्न का जवाब आ गया बेटा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। दूसरे में देखते हैं। दूसरे में देखिए, से किसके साथ लिखा है? से एफ के साथ। तो बेटा जिसके साथ से लिखा उसको काट दो, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो फिर बताओ, बताना किसके बारे में? सी के बारे में, कि सी क्या लग रहा है या क्या लग रही है। तो जो सी है वो बेटा एफ की क्या लगेगी? माता। भाई एफ के पिताजी की पत्नी एफ की तो माता ही कहलाएंगी। दूसरे वाले का जवाब आ गया माता।
और तीसरे वाले में पूछा गया है कि बताइए एफ और सी में क्या संबंध है। तो बेटा एफ और सी में, तो ये हो गया आंसर पिता पुत्र, सॉरी माता पुत्र, है ना, माता पुत्र। ठीक, सही बात है बेटा। क्या बात समझ पा रहे हैं? ठीक, ये 3 प्रश्न, तीनों के जवाब भी अलग अलग। चलिए अब अगला प्रश्न सुनिएगा, सामने देखिए और आंसर दीजिए, बताइएगा। और आपको हम ऑप्शन पहले दे देते हैं, आपकी सुविधा के लिए ऑप्शन पहले दे देते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सी एंड डी, तय नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बेटा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बेटा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वो दिया गया है पुत्र, पुत्र है। दूसरा ऑप्शन है बेटा भाई या बहन। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बेटा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पुत्र। चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है माता। पांचवा ऑप्शन दिया गया है, और पांचवा ऑप्शन दिया गया है बहन। छठा ऑप्शन दिया गया है भाई। सातवां दिया गया है पुत्री। आठवां, आज आपको ज्यादा ऑप्शन दिए दे रहे हैं, यहां दे दिया गया है पिता। ठीक, पिता। और एक ऑप्शन और दे दिया गया है नवा, दैट इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन आपके सामने। अब हमारे प्रश्न को सुनना और इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको उत्तर के रूप में दे देना। आपको शुरू करें। प्रश्न है, प्रश्न ये है बेटा कि बताइए कि बी का ई से क्या संबंध है। बताइए कि बी का ई से क्या संबंध है। हाँ, देख लो बेटा, ऑप्शन पहला कि दूसरा कि तीसरा, ऐसे बताओ। सर आंसर है छठा। आपको पता है कि आप मिठाई खाओगे, इसलिए जानबूझकर हमने पहले परोसी थी, जानबूझ के आपके सामने मिठाई में रखी इसीलिए थी कि आपको मालूम था जल्दबाजी में खाओगे। आप गौर करना, आपके सामने कैसे लालच में आपको फंसाया गया, गौर करिए बेटा, ध्यान देखो। प्रश्न ये था कि बता, प्लीज थोड़ी देर बातें ना करो प्लीज, भगवान के लिए। बताइए कि बी का ई से क्या संबंध है। प्रश्न ये था बेटा कि बताइए कि बी का ई से क्या संबंध है। बी का ई से क्या संबंध है। अब एक बात नोटिस करना बेटा, गौर करो, क्या संबंध है। अब ये देखो कि यहाँ पर से किसके साथ बोला है, ई के साथ। इसका मतलब ई के बारे में नहीं बताना किसके बारे में, बी के बारे में। ठीक, तो एक बात तो आप जानते ही हो कि ये जो बी और ई होंगे, क्या ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। अब ई का जेंडर आपको भले ही नहीं पता, ई लड़का है कि लड़की नहीं पता, कुल मिला के जो ई होगा या जो ई होगी वो बी को तो भाई कहेगा, बी को तो भाई कहेगी। अब ई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी बना रहे, तो बताओ क्या वो बी को तो भाई कहेगा। क्या ये बात मानते हैं कि ई का जेंडर भले ही ना पता हो। आप बताइए, मैंने यहाँ रिश्ता पूछा किसका था, बी का। पूछा गया था कि बी का ई से क्या संबंध है, आंसर है भाई। बात समझ में आई, क्या है आंसर है भाई। अब सवाल को उल्टा करने जा रहे हैं, बताइए कि ई का बी से क्या संबंध है। हाँ, अब आप आंसर दे दीजिए, ई का बी से क्या संबंध है। वो जो ई है ना, वो बी का भाई भी लग सकता है और बी की बहन भी लग सकती है। जब हम ई का बी से क्या संबंध पूछेंगे तब आप आंसर दोगे भाई या बहन, तब आपको ये आंसर देना। क्या बात समझ पा रहे हैं सब भैया, समझ में आया मंत्री। ठीक, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न सुनो बेटा, सुनना तसल्ली के साथ में, बिना बातें किए। ठीक, शुरू करें। बताइएगा बेटा, एक ही माता का जी के बेटे, एक ही माता का जी के बेटे के पिता, ध्यान से सुनना, एक ही माता का जी के बेटे के पिता से क्या संबंध है। गुड। सर सवाल क्या है, फिर से सुनिएगा। सवाल यह है कि एक ही माता का, तो एक ही माता का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सी की। तो सवाल यहां से शुरू हुआ कि सी का। ठीक,
फिर बोला हमने कि जी के बेटे के पिता, तो जी के बेटे के पिता, तो पहले तो ये बताओ जी का बेटा कौन है? सही, के पिता कौन है? डी। तो इसका मतलब जी के बेटे के पिता से, तो मतलब डी से। इसका मतलब कहना किससे चाह रहे हैं? डी से क्या संबंध है? तो इसका मतलब आपको सी का रिश्ता बताना है, किससे बताना है? डी से बताना है। तो आप बताइए डी के बारे में तो बोलोगे नहीं, बोलोगे किसके बारे में? सी के बारे में। तो जो सी है बेटा वो डी की क्या लगेगी बताओ बेटा? डी के बेटे की पत्नी मतलब बहू। क्या बात थोड़ी बहुत क्लियर हुई सर? अच्छा, एक प्रश्न और इसी में कि बताइए कि इस परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? इस परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? कुल कितने? ऑप्शन दे देते हैं, चलिए आपकी सुविधा के लिए ऑप्शन दे देते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है 3। सवाल यह था कि इस परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, फिर ऑप्शन है सी एंड डी तय नहीं कर सकते, ठीक, जानकारी अधूरी भी कह सकते हो। फिर ऑप्शन दे दिया गया आपको, मान लेते हैं 6, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन दे दिया गया बेटा, फिर ऑप्शन दे दिया गया आपको बेटा 5, ठीक, उसके बाद में ऑप्शन दे दिया गया 2, उसके बाद में ऑप्शन दे दिया गया 3 या 4। अच्छा यही है? अरे अभी तो सीधी बोल रहे थे। अच्छा, इसके बाद में फिर बेटा ऑप्शन दे दिया गया आपको नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सवाल मेरा दोबारा से सुन लीजिए, हो सकता है सुनने में कोई धोखा हो गया होगा आपको। मैं बोल देता हूँ कि बताइए कि इस परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? भैया जिन पर प्लस लगा है, प्लस, वो सब पुरुष। चलिए शुरू कर लेते हैं। सब एक ये पुरुष है, एक ये पुरुष है 2, उसके बाद में एक ये 3 तो कंफर्म है, 3 कंफर्म है, कोई डाउट नहीं। लेकिन ई पे डाउट है अभी। तो कुल मिला के देखा जाए 3 तो निश्चित है, 3 तो हो गए। और अगर ई को भी पुरुष बना दिया जाए तो 4 हो जाएंगे, और ई अगर एक महिला हुई तो 3 रहेंगे। तो 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा 3 या 4। बिल्कुल सही जवाब आप जो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब मेरा अगला प्रश्न सुनो, बताइए कि इस परिवार में कम से कम कितने पुरुष सदस्य होंगे ही होंगे? इस परिवार में कम से कम कितने पुरुष सदस्य हैं? 3। अगला सुनो, इस परिवार में अधिकतम कितने पुरुष सदस्य हो सकते हैं? 4। शाबाश। इस परिवार में अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं सर। अगर ई भी पुरुष हो जाए तो 4 ही हो पाए, उससे ज्यादा हो भी तो नहीं पाए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब एक आखिरी प्रश्न इसका सुन लो बेटा, यदि ई एफ का चाचा नहीं है, समझ पा रहे? यदि ई एफ के चाचा जी नहीं है, भैया समझ पा रहे हैं? यदि ई एफ का चाचा नहीं, अंकल नहीं, तो बताइए कि ई से डी का क्या संबंध है? ई से डी का क्या संबंध? हाँ भाई, सर आंसर है पिता। आंसर है पिता। आपको पता है कभी भी एग्जामिनर जब आपको ऐसी चीजें देता है तो वो जानता है कि आप भ्रम में आएंगे। सुनो, मैंने क्या बोला? यदि ई एफ के चाचा नहीं है, अंकल नहीं है, तो आपको तुरंत ये समझ में आया कि अगर देखा जाए तो गुरुजी एफ और ए बच्चे जो हैं वो किसके बच्चे हैं? बी के। तो ये दोनों ही बच्चे मिलकर बी को पिता कह रहे हैं, और पिता के भाई को कहा जाता है वैसे चाचा। तो लेकिन आपने तो कह दिया कि जो ई है वो इनके बच्चों के चाचा है ही नहीं। तो अगर चाचा नहीं है इसका मतलब शायद फिर बुआ होगी। क्या ये बात मान पा रहे हैं? अगर बी की बहन हो जाए ई, भाई अगर बी की बहन हो जाए ई, तो बताओ क्या इन बच्चों की बुआ कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बच्चों के पापा की बहन, अरे आप भी अपने घर में सोच लो बेटा, इन बच्चों के आपके पिताजी की बहन आपकी बुआ ही तो होती है, तो इन बच्चों के पिताजी की बहन बुआ कहलाएगी। इसका मतलब गुरु जी ने आपको इनडायरेक्टली ये बता दिया है कि अगर ई जो है वो एफ के चाचा नहीं है, इसका मतलब ई जो है वो पुरुष है, सॉरी महिला है। क्या ये बात आपको इनडायरेक्टली बता दी है? और जैसे ही आपको ई का जेंडर पता चला तो तुरंत आपके मन में एक ख्याल आएगा कि इसका मतलब ई का जेंडर पता चला कितनी मेहनत से, इसका मतलब ई के बारे में ही पूछने वाले होंगे, इसका मतलब है कि ई के बारे में ही पूछने वाले होंगे। तो बेटा हमने जो पूछा था वो क्या था मैं बता दूं, तो बताइए कि ई से डी का क्या संबंध है? अगर आप गौर करोगे बेटा तो यहाँ रिश्ता बताना किसका है बेटा? डी का बताना है। तो
आप बताइए कि चाहे ई भले ही लड़की बनी रहे, महिला बनी रहे, उसके बावजूद भी जो डी होंगे वो क्या लगेंगे? बेटा। तो ये जेंडर बताने से कोई फायदा नहीं हुआ। जो मैंने आपको बताया वो केवल भ्रमित करने के लिए बताया। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? है बेटा? रमेश शीट दो जल्दी सबको। थोड़ी सी तुम लो बेटा। हाँ बिल्कुल है। देखिए आपको करना क्या है, साइमल्टेनियसली आप दो डायग्राम बना के चलेंगे। देखिए ग्रैंड डॉटर इंग्लिश का जो शब्द होता है, ग्रैंड डॉटर नातिन भी हो सकती है, पोती भी हो सकती है। तो ग्रैंड डॉटर पापा के साइड से भी हो सकती है और मम्मी के साइड से भी हो सकती है। तो हमको करना ये होगा कि पहले जैसे हम लोग की किस्मत अच्छी थी कि पहली बार में सही बन गया। मान लो इसमें ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया, एक तरफ आपने क्या किया कि अगर जी की ग्रैंड डॉटर बनानी है तो जी के बेटे की बेटी ग्रैंड डॉटर हो सकती है और जी की बेटी भी तो ग्रैंड डॉटर हो सकती है। तो एक तरफ हमने बना लिया बेटे की बेटी और एक तरफ बना लिया बेटी की बेटी। एक साथ दोनों ही चित्रों में हम एक सारे पॉइंट को पढ़ेंगे, यूज करते जाएंगे। ऑटोमेटिक किसी एक जगह पे आके हमारा एक चित्र गलत हो जाएगा किसी एक जगह पे। तो देख लीजिएगा दोनों में से जो गलत होगा वो पता कौन सा वाला होगा कि जब हमने जी की बेटी बनाई, वही बेटा आपको भी दो चीज बची। तो जी की बेटी जो बनाया होगा वो गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे अच्छा तरीका ये मिलेगा कि आप एक साथ दो बनाइए। वो हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि हम लोगों ने जो पहले बनाया वही सही हो गया। मेरी बात समझ नहीं? आप अपनी बात नोटिस की होगी, शुरुआत में ये खाना हमने खाली रखा था, अगर आपको याद हो। हमने ये भी खाली रखा था, अगर आपको याद हो। हमने क्या लिखा था, बोला गया था, पहला पॉइंट ये था कि जी एक गृहिणी और उसका पति वकील है। तो बेटा हमने ऊपर पति पत्नी बना दिए थे, ठीक। फिर हमसे कहा गया था कि ए जी की ग्रैंड डॉटर है, बोला गया था, कहीं पॉइंट था ऐसा। तो ए अगर जी की ग्रैंड डॉटर है तो ध्यान देना, तो इन दोनों ही पति पत्नियों की, मतलब जी और जो भी है ये, इनका हम डायरेक्ट बिटिया तो ए नहीं बना पाएंगे, इनके बेटे की बेटी बना पाएंगे। तो हमने क्या किया, इनका बेटा ऐसे बनाया खाली डिब्बा, और उस बेटे की बेटी नीचे बना दिया ए। तो अभी तक ये दो जगह पे आपको कुछ नहीं पता था क्या लिखे, फिर बोल दिया था। तो जब सी बी की पत्नी है तो फिर अब एक शादी से जोड़ा बन सकता है यहाँ पर, तो उसमें हमने सी यहाँ पत्नी में लिख दिया, और अगर बी की पत्नी है तो बीइंग हस्बैंड बी एक पुरुष होगा, तो हमने बी को फिर यहाँ लिखा, बाद में लिखा। अगर आपने नोटिस किया होगा शुरुआत में ये खाली डिब्बा रहा था, बाद में हमको बी लिखना। क्या मेरी बात समझ पा? तो हमने बी यहाँ लिख दिया और ऊपर क्या था, बी। आपको जो शीट दी है इस पर आप गौर करो बेटा, शीट मिली होगी। आगे के जो प्रश्न लिखे गए हैं शुरुआत में वो हैंडराइटिंग में लिखे गए हैं। इन प्रश्नों पर अगर आप ध्यान दोगे तो जैसे मैं आपको कहता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं साथ में, आइए पढ़ते हैं। अब पढ़ना है, फिर प्रयास पहले आप करेंगे, फिर मैं पूरी शीट में भी लगवाऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रश्नों को अब किस दिशा में ले जाया जा रहा है। मतलब आप जो है जो भी ब्लड रिलेशन जीवन में आज तक पढ़ के आए होंगे वो आपको बिल्कुल विचित्र लगेगा इस शीट को देखकर। सुनो बेटा, बातें सर प्लीज बातें, मेरा हाथ तो देख लिया, जुड़ा हुआ है। तुम लोग को कभी खराब नहीं लगता कि जैसे गुरुजी बार बार विनम्रता से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और ये भी नहीं कि तुमको ऐसा बुरा लग रहा हो कि हमारे टोकने के बाद तुम अभी शांत हो जाओगे, नहीं, थोड़ी देर बाद फिर वही शुरू करोगे। क्या बात है, गलत बात है। दूसरा सवाल पढ़ते हैं जरा, देखो इसमें कितनी अच्छी बात है कि आपस में जुड़े कुछ लोग बस में जा रहे थे, जब उनसे उनके रिश्तों के बारे में पूछा गया तो उनके जवाब निम्न थे। मतलब कुछ लोग बस में जा रहे थे, सब आपस में जुड़े हुए थे रिश्ते में, उन्होंने जवाब क्या दिया। सोनी कहती है कि अंशु मेरी दादी या नानी है। बेटा ये जो लाइन खींची ये वो या वाली है, स्लैश है, वो सीधी खिंच गई गलती से, वो तिरछी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो सोनी कहती है कि अंशु मेरी दादी या नानी है, वो या है लिखा हुआ है ना, या वाली लाइन होती है उस स्लैश। तो सोनी कहती है कि अंशु मेरी दादी या नानी है, और जॉन लिखा होता है वो, दरअसल जॉन मेरे चाचा हैं। ठीक, अगला पॉइंट सुनो। क्ले का कहना है कि निक्की मेरी पत्नी और मानव मेरे ससुर है। अब निक्की कहती है, अब इसी से समझ जाओगे, निक्की कहती है तो एक महिला होगी ऑब्वियसली। निक्की कहती है कि बाबू मेरे ससुर हैं और सोनी मेरी बेटी है। रीत कहती है कि सोनी मेरी पोती या नातिन है।
क्या बात समझ पा रहे बेटा? सोनी क्या कहती है, सॉरी रीत क्या कहती है कि सोनी मेरी पोती या नातिन। वो जो स्लैश लगा है तिरछी लाइन, वो दरअसल थोड़ी सीधी सी लग रही है, वो तिरछी होनी चाहिए। तो रीत कहती है कि सोनी मेरी पोती या नातिन है और निक्की मेरे पुत्र वधू, मेरी पुत्र वधू है। अच्छा एक बात बताओ, पुत्र वधू का मतलब क्या होता है? सर बहू या बेटे की पत्नी। ठीक, एक शब्द आपको और सुनने को मिलेगा, सहोदर। कभी कभी देखा हो शायद आपने, सहोदर मतलब होता सगे भाई या बहन। आपने सिबलिंग सुना है इंग्लिश में, उसी को हिंदी में सहोदर कहते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे? हाँ अच्छा, पौत्र की पत्नी, पौत्र की पत्नी, ठीक है, पौतो, ठीक। अच्छा ये जो कठिन शब्द है ये बीच बीच में आएंगे, मैं आपको बताता चलूंगा कि किनका मीनिंग क्या है। तो आप एक काम करिएगा, कल शीट लगाकर प्रयास करके आइएगा, जितने लगा पाओ। एक सवाल लग पाए एक सवाल लग पाए एक लगाना, दो लग पाए दो लगाना, नहीं लग पाए मत लगाना, लेकिन शीट लेकर आना। कल शीट को सॉल्व करवाएंगे, पूरा डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। भारत माता की जय।